जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 14 जून 2026 प्रातः 10 बजे का समय जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के नगरोटा स्थान पर सत्संग के माध्यम से मुझे आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा मेहरबानी हुई, दया हुई, तब आप अपने घर से निकलकर यहाँ सत्संग में आ पाए हो। क्योंकि ये जो दुनिया का जाल है, जगत जाल, उसमें फंसे हुए हो। जगत जाल क्या है? यही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए करो, बाल बच्चे हैं उनके लिए करो, कमाई करो, लाओ इनको खिलाओ, सुखी रखो। ये क्या है? नौकरी का बंधन। नौकरी में नहीं जाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोलोगे, बिक्री नहीं होगी, मुनाफा नहीं होगा, खाओगे क्या? इसके अलावा भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। उसके लिए डॉक्टर के यहाँ नहीं जाओगे तो तड़पता रहेगा बच्चा, औरत रोती रहेगी, पति भी तड़पता रहेगा। तो ये सब क्या है? ये जगत जाल है। जगत जाल में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन जब संस्कार जगते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? जैसे बच्चा कोई धार्मिक आदमी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह का रहेगा। कोई अपराधी के यहाँ पैदा हो गया तो उसका संस्कार उस तरह से पड़ेगा। कोई व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ तो व्यापार का संस्कार रहेगा। अधिकारी के यहाँ पैदा हो गया तो अधिकारी का रहन सहन, उठना बैठना, बोली बानी जैसी होती है, उस हिसाब से वो आप समझो सीखेगा, तो उससे संस्कार पड़ता है। इस जन्म का भी संस्कार पड़ता है और पिछले जन्म का भी संस्कार पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि आपकी कितनी उम्र है, तो आपकी जितनी उम्र होगी बता दोगे। पढ़े लिखे होगे आप, याद होगा आपको, तो दिन तारीख समय जो पूर्वज लोग लिख करके चले गए, पितामह बता के चले गए, उसको आप बता दोगे। पूछा जाए इससे पहले आप कहाँ थे, तो कहोगे माँ के पेट में थे। सुनी हुई बात को आप बताओगे, क्योंकि याद तो है नहीं किसी को। पैदा हुए थे तो भी कोई बात नहीं याद है उस समय की, बहुत छोटे थे तब भी कोई बात नहीं याद है, तो कहोगे माँ के पेट में थे। पूछा जाए उससे पहले कहाँ थे, तब ऐसे हाथ हिला दोगे कि नहीं मालूम कहाँ थे। लेकिन उसके पहले भी कहीं थे। कहाँ थे? 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियाँ किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब दुनिया संसारीय बना, उस वक्त पर जब अंडज पिंडज उपमट जब बनाए गए, तो उसी समय पर आप समझो कि ये योनियाँ बना दी गई। कौन योनि? जैसे ये पेड़ है, जड़ योनि इसको कहते हैं। उपमच किसको कहते हैं? तो मनुष्य के पसीने गंदगी से पैदा होते हैं। और अंडज किसको कहते हैं? जिनसे अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है, पैदा होते हैं। और पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जो पैदा होते हैं। पिंड किसको कहते हैं?
ऐसे गोला बनता है, करूँ ना, पिंड का आकार है ये। तो माँ के पेट में ये तैयार होता है गोला। कैसे तैयार होता है? ये जो सूर्य गर्मी देता है उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है, और चंद्रमा जो ठंडी देता है उससे रज की उत्पत्ति माँ के औरत के होती है। तो वो दोनों जब मिलते हैं, तब जैसे बिजली का तार ऐसे निगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है तो स्पार्क करता है, ऐसे रगड़ से एक शक्ति उत्पन्न होती है। अब वो इकट्ठा होती है, अंदर में जगह होती है जिसको आप बच्चेदानी कहते हो, तो वो वहाँ इकट्ठा होती है और फिर आप पे समझो वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। माँ के पेट में जो 6 तरह की शक्तियाँ जन्मस्थ परिणामी वृद्धिशील होती हैं, और माँ जो यह हवा लेती है जो आसमान के नीचे रहती है, धरती पर चलती है, जिससे तत्व ये मिलते हैं उसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, तो उससे पिंड बढ़ता है और 9 महीने माँ के पेट में रहता है बच्चा, फिर बाहर निकलता है। लेकिन 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तब आप फिर समझो कि माँ के पेट में पिंड में जीवात्मा डाल दी जाती है। जीवात्मा क्या है? यह परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा पेड़ों में भी है, यही जीवात्मा खटमल चीलर में भी है, यही जीवात्मा मुर्गा और आप पे समझो कबूतर, गौरैया और ये जो तरह तरह के पक्षी हैं जो अंडा देते हैं उनमें भी यही है, और यही गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा में भी है। मनुष्य शरीर पाने का आदमी जब मतलब नहीं समझ पाता है, और जो ये काम करते हैं कौन, ये जो अन्य योनियों में हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे खटमल हो, चाहे जूं हो, चाहे चीलर हो, चाहे या पक्षी हो आसमान में उड़ने वाले, क्या काम करते हैं? खाते हैं और लैट्रिन पेशाब करते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। यही काम आदमी जब इस शरीर से करता रहता है तो उन्हीं योनियों में सजा भोगने के लिए डाल दिया जाता है। तो पिछले जन्म में आप किस योनि में रहे? कौन सी योनि में रहे? गाय और बैल की योनि में रहे। जो औरतें होती हैं गाय की योनि के बाद बनती हैं, यानी लड़की पैदा होती है, और जो पुरुष होते हैं वो बैल की योनि से पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि उस समय पर भी अच्छे संस्कार जग जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि वैशंपायन, यानी समझो कि उसका संस्कार बना था, तोता था, लेकिन वो सुनता रहता था भागवत को, ग्रंथ को, तो उसके संस्कार वहाँ बन गए थे। अभिमन्यु का नाम सुना होगा महाभारत में। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करना माँ के पेट में ही सीख गया था, तो उससे क्या हुआ? संस्कार बना। तो आपके संस्कार थे और आप यहाँ सत्संग में आ गए। यह बगैर दया, बगैर कृपा के मालिक के नहीं होता है। तो प्रेमियों, आपका दर्शन का हमें अवसर मिला, और आप क्या कहते हैं कि ये एक तरह से वो भावी जगह, वो संस्कार जगह जो पूर्व के थे, और आप यहाँ पर पहुँच पाए। कहा है ना कि बिना ही प्रयास हुए बहु भंगा, और बड़े भाग पायो सत्संगा। अब आप आ गए हो। अब अगर आप कोशिश करोगे तो उस भवसागर से पार हो जाओगे। कहोगे भवसागर क्या है? यही भवसागर है, जहाँ पड़े हुए हो, जहाँ रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज लैट्रिन पेशाब करके निकाल करके चले आते हो, जहाँ पर आप दुकान खोलने के लिए जाते हो, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यही है भवसागर। कई घर इसमें ऐसे हैं जहाँ तनिक तनिक बात में लोग पिनक जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। बैठे आराम से बढ़िया से खा पी रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, बस उसी में कोई कुछ बोल देगा ऐसी बात कि दूसरे को खराब लग जाएगी और उठ करके गुस्से में चला जाएगा, बोलेगा भी नहीं। और अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया तो तुरंत वो भी जवाब देने लगेगा। तो पहले तो बातों की लड़ाई होती है और उसके बाद घूसम घूसा चालू हो जाता है, और उसके बाद में
वही मामला पति पत्नी का झगड़े का कोर्ट और कचहरी में चला जाता है, वहाँ फिर लड़ाई होने लग जाती है। तो ये क्या है? यही है भवसागर। यहाँ फिर ना आना पड़े। जन्मने और मरने में बहुत तकलीफ होती है। यह भवसागर है जहाँ जन्मते हो मरते हो बार बार। तो जन्मते वक्त भी देखो बच्चा और रोता हुआ पैदा होता है। आप समझो कि कोई भी बच्चा किसी का भी हो, आज तक हंसता हुआ नहीं पैदा हुआ। कोई भी बच्चा किसी का भी हो, कितना बड़ा क्यों न हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी भी देश का हो, लेकिन कोई बच्चा आज तक आपने सुना है कि सूट बूट पहन कर पैदा हुआ? साड़ी ब्लाउज फ्रॉक और ये कुर्ता पहन करके कोई लड़की पैदा हुई? सब नंगे पैदा होते हैं, सब ऐसे आते हैं, कुछ लेकर वहाँ से नहीं आते हैं। और जब जाने लगते हैं, घर से लोग जब भेजते हैं शमशान घाट जलाने के लिए, तो जो भी जेवर गहना जंजीर अंगूठी होती है सब निकाल करके रख लेते हैं और नंगे भेज देते हैं। जहाँ नंगे भेजे जाते हो, नंगे पैदा होते हो और रोते पैदा होते हो। मनुष्य शरीर पाने का मतलब न समझ पाने की वजह से रोते ही रहते हो पूरी जिंदगी और आखिरी वक्त पर रोते रोते चले जाते हो। यही है भवसागर। दोबारा यहाँ ना आना पड़े। तो दोबारा कब नहीं आना पड़ेगा? जब सत्संग समझ जाओगे, सत्संग सुनते रहोगे बराबर। तो सत्संग माने क्या होता है? सत्य का संग, सत्संग कहलाता है। तो सत्य क्या है? देखो प्रेमियों, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। सत्य झूठा नहीं हो सकता है। जैसे असीला नोट है, जैसे असीला सोना चांदी है, ये आप समझो असीला ही रहेगा। सोना चांदी है, हीरा मोती है, असीला अगर है तो किसी भी देश में आप चलाओगे चल जाएगा वहाँ। उसके बदले आपको रोटी पानी मिल जाएगा, रहने की जगह हो जाएगी। तो अब आप ये समझो वो सत्य है। कौन सत्य है? प्रभु सत्य है, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, वो यानी समझो कि सत्य है। बाकी ये जगत मिथ्या है। शिव जी का नाम आपने सुना होगा, पार्वती का। शिव जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उनका उमा भी नाम है। बहुत नाम है इन देवियों के, बहुत नाम है इन देवताओं के। जिसके मन में जो आया वही नाम रख लिया। कोई दयालु कहता, कोई कृपालु कहता, कोई दीन बंधु कहता, कोई मर्सीफुल कहा, कोई गरीब परवर कहा। तो अब आप ये बात समझ लो। का उमा मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य हर भजन, प्रत्येक के लिए भजन सत्य है और बाकी ये जगत सपना है। तो बात तो सही है। सपने पाओ राजधन और झट न लागे वार। सपना देखते हो, तरह तरह के सपने आते हैं। अब कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा सेठ साहूकार बन गया और राजा महाराजा बन गया और शान शौकत से रह रहा है, उसमें बहुत उसमें साधन सुविधा है। लेकिन जब आँख खुलेगी तब वो सुविधा रह जाएगी? अरे जहाँ सोया है वही रह जाएगा, जहाँ खाता है रहता है वही घर रह जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि ये सपनवत है संसार। देखो प्रेमियों, इस धरती का यह विधान है, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ का नियम है। जिस चीज़ को आप भूल चुके हो उसी चीज़ को मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ सत्संग में। सत्संग क्यों सुना जाता है? कि बातें याद हो जाएं, क्योंकि वही बात लोग कह करके गए, बता करके गए, और उनको हम जब भूल जाते हैं इस भूल और भ्रम के देश में, संसार में, तब दुख पाते हैं। बातें अगर वो याद रहें और उस पर अमल करते रहें, चलते रहें, तो ये तकलीफ फिर न हो। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण दे करके ही समझा रहे हैं। जो लिखा पढ़ी में बात है वही बता रहे हैं। तो अब आप समझो कि उन्होंने कहा हमारा ये अनुभव है कि प्रत्येक के लिए भजन जरूरी है। बाकी यह दुनिया, उमा पार्वती जी, यह दुनिया जो है यह स्वप्नवत है, इसलिए यह किसी की भी नहीं हुई,
दुनिया जो है आप पे समझो कि ये यानी दुनिया का ये रहा है कि ये परिवर्तनशील रही है दुनिया। यहाँ बदलाव हमेशा हुआ है और होता रहता है। कोई कहता है मेरा घर है मेरा घर है, लेकिन उस घर से एक दिन समय जब ऐसा आएगा तब आपको परिवार के लोग ही बाहर निकाल देंगे। कौन सा समय? वही समय कि जिसमें लोग परिवार के रोने लग जाते हैं, पड़ोसी आते वो भी आंसू बहा देते हैं, रिश्तेदार भी कहते मेरा रिश्तेदार अब इस दुनिया संसार से चला गया। वो समय आता है कि जब इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, प्राण जब निकल जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, तब लोग कहते हैं ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो अपना तो सच पूछो यहाँ कुछ है ही नहीं। अपना अगर है कोई तो एक वही प्रभु है जिसको परम पिता कहा गया, परमात्मा कहा गया, जिसको अन्य समझो कि कुल मालिक कहा गया, तो वही अपना है। वो समझो यहाँ मनुष्य शरीर में नहीं आता है, वो बेटा बन कर के आज तक नहीं जन्मा इस दुनिया संसार में। वो कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप है। साहब उन्होंने उसको कहा, प्रभु को कहा साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ना। आप इतने आदमी बैठे हो, धार्मिक हो, किसी न किसी नाम से प्रभु को याद करते हो, किसी न किसी नाम पर आपको विश्वास है। चाहे आपको गुरु मिले बता दिया, चाहे पड़ोस के लोग बता दिए हों, चाहे घर के लोग बता दिए हों कि जिनका पूजा पाठ करते थे नाम लेते थे उनका नाम बता दिए होंगे, तो वो जितने भी रहे हैं वो सब देहधारी रहे हैं। देहधारी किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर में जो रहता है, मनुष्य शरीर में जो आता है, जो माँ के पेट में पलता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, धरती पर चलता फिरता, आसमान के नीचे रहता, खाता पीता सोता, टट्टी पेशाब करता है, वो देहधारी होता है। लेकिन उसके अंदर शक्ति आ जाती है। कब आती है? जब गुरु मिल जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम भगवान का इधर नाम सब जानते हो गए, बड़ा नाम उनका हुआ, प्रचार हुआ राम नाम का, लेकिन वो भी माँ के पेट में पले थे, कौशल्या के गोद में पैदा हुए थे और गुरु के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए थे। 12.5 वर्ष तक विश्वामित्र जी के आश्रम पर रहे थे और उन्होंने ही उनको सारी विद्या सिखाया था। सारी विद्या क्या है? राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा वेद पाठी एते 9 गुण, ये 9 गुण सिखाया था। तो फिर उनके अंदर शक्ति आ गई, ताकत आ गई कि जिसकी वजह से गुरु की शिक्षा से उन्होंने धनुष को तोड़ा राजा जनक के और सीता का ब्याह करके लाए। आप ये समझो प्रेमियों कि उस वक्त पर विश्वामित्र के साथ देखने गए थे। क्या देखने गए थे? यज्ञ देखने गए थे, धनुष यज्ञ, जो उन्होंने कहा था कि सीता का ब्याह, जाना राजा जनक ने कहा था कि शिव का यह धनुष है और जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता का ब्याह उसी से किया जाएगा। तो ये देखने गए थे, धनुष तोड़ने नहीं गए। लेकिन चले सब देवन सिरनाई अपने अपने देवताओं को याद करके और धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा महाराजा गए और खिसका तक नहीं सके। तो राजा जनक निराश हो गए कि वीर विहीन मही में जानी, लगता है धरती पर अब योद्धा वीर नहीं रह गए। तो जब देखा निराश हो रहे हैं, तब विश्वामित्र जी ने कहा राजन कहो तो इन बच्चों में से किसी को कहूँ धनुष तोड़ने के लिए। अरे बोले कोई भी तोड़ दे, हमारा संकल्प तो पूरा हो जाएगा। तब उन्होंने क्या कहा था? किससे? राम से। उठो राम बन जाओ बहु चापू, और मेटो जनक सकल पर टापू। उठो, बैठे नहीं थे न लेटे थे, ऐसे खड़े थे, ऐसे उनका लगा हुआ था आसन, और किनारे किनारे ऐसे खड़े थे दोनों राम और लक्ष्मण। तब कहा उठो राम। उठो राम का मतलब क्या होता है?
अभी आपको बताया कि जीवात्मा परमात्मा की अंश है, वो कहाँ बैठी हुई है? यहाँ बैठी हुई है सबसे ऊंचे शिखर पर। आप ये समझो, दिखाई इन दोनों आँखों के बीच से पड़ती है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में थर्ड आई, तीसरी आँख आत्म चक्षु है, उससे वो दिखाई पड़ती है और उसी का पूरा असर पूरे शरीर में है। तब उन्होंने कहा सारी ताकत को खींचो अब नीचे से, भूल जाओ अपने पैर पेट सीने को, सारी ताकत वहीं पर ले आओ। उठो राम बन जाओ बहु चापू, उठो उठो मतलब उठाओ, पूरी शक्ति को खींचो और खींच करके वहां भौहों के बीच में लाओ और फिर तुम देखो धनुष टूटेगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया। वो क्रिया मालूम थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने ही सिखाया था, लेकिन खेल रहे, नहीं धनुष टूटा। तब बोले अब गुरु की शक्ति लेनी पड़ेगी, गुरु की ताकत लेनी पड़ेगी। तब मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अंदर अंदर में गुरु को प्रणाम किया, गुरु की तरफ देखे। गुरु की तरफ जब देखे तो उन्होंने पावर अपना उनको दे दिया। छुअत उठावत खैंचत गाढ़े, छूते उठाते कोई देखा ही नहीं, धनुष नजर पड़ते ही टूट गया। पल किसको कहते हैं? ऐसे देखो, देख लो किसी को पल हो गया, समय का सबसे छोटा माप, पल भर में धनुष टूट गया। तो कैसे हुआ? गुरु की वजह से हुआ, गुरु की दया से हुआ। तो ये जितने भी आए सब लोगों ने गुरु बनाया। तो ये सब मनुष्य शरीर में थे, ये देहधारी थे, लेकिन वो जो परमात्मा है मनुष्य शरीर में नहीं आता है, और उसी का पूरा ये खेल है, उसी का अंश कण कण में है, सारी पावर उसी को है और वही कर रहा है, वही चला रहा है। तो कहाँ रहता है? आप ये समझो, वो कई खंडों में यह बांटा गया है, यह ताकतें कई खंडों में बांटी गई हैं। सबसे जो समझो ये जीवात्माएं जहाँ से उतरी हैं शब्द रूप में, वो लोक है अनामी लोक, वहाँ का मालिक है। उससे नीचे आप समझो अगम लोक, फिर अलख लोक, फिर सतलोक। तो यह सतलोक से नाका दूसरा शुरू हो जाता है, और ये आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर सहज दल कमल तक अन्य नाका दूसरा है, और उसके बाद में इधर का ये देवी देवताओं का, स्वर्ग वैकुंठ का, मृत्यु लोक का, पाताल लोक का, यह हिस्सा अलग है। तो वो अनामिक, जहाँ सतलोक तक उसकी ताकत पूरी आती है, तो वो समझो कि सतपुरुष वो जो है सबका मालिक है, और हम लोग भी उसी के अंश हैं, हमारे आपके अंदर भी वही ताकत है। तो जो सत्य तक पहुंच जाता है, सतलोक तक पहुंच जाता है, वो सत्य है, वो ही समझो सतलोक का रास्ता बताता है, और वही उनका भेद खोलता है। उसी को भेदी गुरु कहते हैं, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। वो समझो जब मिल जाते हैं, उनका सत्संग मिल जाता है, तो ये भौतिक और ये आध्यात्मिक दिक्कतें जो आ रही हैं, ये सब दूर हो जाती हैं। जिसको लोक और परलोक बनाना आप कहते हो, वो काम हो जाता है। अब कहोगे लोक बनाना क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप में ही ऐसे लोग हैं कि जो समाज में सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसा कमाते हैं, अच्छा घर है, अच्छा रहन सहन है, और उसके साथ में भी सामाजिक कार्य करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म लोगों में लाते हैं, खुद सत्यवादी हैं, अहिंसावादी हैं, परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। और यही जो अन्य धर्म का अंग है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यही मानव धर्म है। तो इस मानव धर्म को जो लोग करते हैं, कहते हो भाई इनका लोक बना हुआ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको भोजन भी अच्छा मिलता है, कपड़ा मिलता है, देखो अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी में चलते हैं। इनको लोग ऐसा काम करते हैं कि जैसे प्रणाम और सलाम लोग करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। अब परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो, यह है मृत्यु लोक, इसके नीचे भी लोक है, पाताल लोक जिसको कहा गया वो भी है। इसके ऊपर से देखो ये आसमान दिखाई पड़ता है आपको,
तो वो भी एक लोक है, इंद्रलोक। ये समझो कि इंद्र देवता हैं, वो पानी देते हैं, मेघराज जिनको कहा गया। तो अब आप पे समझो ऐसे अन्य देवताओं का भी है। एक देवता है, 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू हैं। इसीलिए उन लोगों का नाम अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखा, क्योंकि यह दुनिया आज बनी है, अरे बहुत पहले बनी। युग बीता, सतयुग बीता, त्रेता बीता, और आपके समझो द्वापर बीता, अब यह कलयुग आया है। तो बहुत समय हो गया, और एक एक युग की उम्र होती है। 17 लाख वर्ष के करीब उम्र है सतयुग की, 13 लाख वर्ष आई समझो कि उम्र लगभग है 21 की द्वापर, त्रेता की, सतयुग की 1 लाख वर्ष, त्रेता नहीं, सतयुग के लगभग 17 लाख वर्ष, 17 लाख यानी समझो 28,000 वर्ष के करीब यह इसकी उम्र है। अब आप ये समझो त्रेता की भी उम्र है और द्वापर की उम्र है। द्वापर के 8,32,000 है, कलयुग की 4,32,000 वर्ष है, उसकी 8,64,000, इस तरह से है। तो यह सब बीत गए, इतना समय बीत गया। इसमें बहुत महापुरुष है, और उन्होंने इन्हीं शक्तियों को यानी जगाया, और उनके अंदर वो शक्ति आ गई, उससे उन्होंने काम किया, तो उनका वो नाम पड़ गया। तो ये बहुत देवी देवता हैं। फिर इनके सबके राजा कौन हैं? ये 3 देव जो कहलाते हैं, इनका लोक है। सबसे नीचे शिव का लोक है, फिर ब्रह्मा का लोक है, फिर विष्णु का लोक है, फिर इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, फिर इनके पिता ईश्वर का लोक है, और फिर ब्रह्म का लोक है, पार ब्रह्म का लोक है, सतलोक है, अलक लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक हैं। तो जो वहाँ से जाते हैं, कहते हैं इनका परलोक बन गया। तो कहोगे भाई ये तो बड़ा कठिन है, लोक बनाने में हम लगे हुए हैं, और नहीं हमारा लोक बन पा रहा है। यही लोक है, यही दुनिया, यही समय है, यही धरती आसमान है कि जब एक कमाता था 10 खाते थे, और 10 कमाते नहीं पूरा पड़ता है, तब कहोगे कि भाई ये तो यही लोक है और हमारा लोक नहीं बन पा रहा है, तो परलोक कैसे बनेगा। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, और उसी में जिसमें रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, सोच लेते हैं इससे बड़ी चीज़ अब और कोई मिलने वाली नहीं। जैसे छोटी सोच वाले कहते बस हम क्लर्क बन गए, बहुत है क्लर्क के आगे नहीं बन सकते हैं, लेकिन बड़ी सोच जब बनाते हैं तो कई ऐसे बाबू दफ्तर के क्लर्क सीधे अफसर बन जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं। कोशिश करते हैं तब टाइप करने वाले टाइप करते रहते हैं कचहरी में, लेकिन जो ये सोच लेता है कि जिसका हम टाइप करते हैं और हमने पढ़ाई किया है, अब हम वकालत पढ़ लें, तो कई ऐसे वकील बन गए, हाई कोर्ट तक वकील पहुंच गए, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गए। तो ऐसे ही निराश नहीं होना चाहिए। आपको ये समझो प्रेमियों कि उम्मीद बनानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई वेद पाठी हो, वेद पढ़ने वाले तो अब रहे नहीं, क्योंकि संस्कृत जानते नहीं, संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। जितनी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, आप समझो उसकी अपेक्षा संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या वेद को समझोगे। लेकिन जो वेद पाठी हो, उसमें लिखा हुआ है नियत 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 नियत, यानी आगे और कुछ है, तो जब कोशिश करोगे तभी तो आगे का जान पाओगे, समझ पाओगे। तो आप बता दूं कि बरकत क्यों नहीं होती है। बरकत इसलिए नहीं होती है कि आपकी इच्छाएं अनंत हो गई। ये नहीं सोचते हो भाई ये हमारे प्रारब्ध का है, भाग्य का है, ऐसे को आप नहीं खोजते हो कि जो आपके प्रारब्ध में नहीं है उसको भी वो दे देते हैं। कौन हुआ करते हैं? समर्थ गुरु, सच्चे गुरु हुआ करते हैं। इस धरती पर हमेशा रहते हैं संत सद्गुरु। अगर धरती पर न रहें तो घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। संत न होते जगत में जल मरता संसार, खत्म हो गया होता। जो हमेशा रहते हैं उनके पास आप जाते नहीं हो, तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप समझो ये सोचते हो लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए।
तो एक बार तो इकट्ठा करते हैं लोग। कैसे इकट्ठा करते हैं? झूठ बोलकर, बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, जीवों को सता करके, मार करके, लाट लूट करके ले आते हैं, रख देते हैं, लेकिन रुकता नहीं है। जैसे लाते हैं इससे चला जाता है। इसलिए देखो कितने अरबपति करोड़पति थे, लेकिन अब सड़कों पर आ गए। आपने देखा होगा, सुना होगा। तो प्रेमियों, आपको ये बताना है कि बरकत आपको कब मिलेगी। एक कमाएगा 10 खाएंगे कब होगा? जब नीयत दुरुस्त रखोगे। नीयत से ही बरकत होती है। आप जब यानी मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तब आपको बरकत मिल जाएगी, तब धन धान्य से आप सुखी हो जाओगे। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रेमियों कि अभी जरूरी है। क्या जरूरी है? कहो भाई, परलोक देखने के लिए, परलोक जाने के लिए, ऊपरी लोगों में जाने के लिए लोग कहते हैं कि घर छोड़ दो, चलो वहाँ हिमालय में तपस्या करो, पहाड़ों पर चले जाओ, वहाँ ये मंत्र जपो। अब समझो कि उससे काम नहीं होगा। देखो, संतों का हमेशा आना रहा है और विधि को भगवान के मिलने का वो आसान करते चले गए हैं और इस समय पर बहुत आसान हो गया। अब आप सोचो, एक कमाता था 10 खाते थे, अब सब कमा रहे हो, पूरा नहीं पड़ रहा है, तो जिम्मेदारी बनती है, धर्म बनता है, गृहस्थ का धर्म बनता है कि परिवार में जो लोग हैं जिसके लायक जो है वो सब काम करें, कमा करके वो लावें, या बच्चियाँ रोटी बना करके उनको खिलावें, या सेवा करें, आप समझो पानी पिलावें, जो ज़रूरत हो उसकी आपूर्ति करें। सबका एक फर्ज बनता है। तो यह भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कमाना भी ज़रूरी है, खाना खिलाना भी ज़रूरी है, घर मकान बनाना भी ज़रूरी है। आप सोचोगे भाई हम चले जाएंगे, वहीं कुटिया बना लेंगे, रहेंगे पहाड़ पर, घर नहीं बनाएंगे, तो घर नहीं बनाओगे तो ये बेचारे कहाँ रहेंगे? तो घर छोड़ करके इस समय पर जो भगवान की तलाश में जाएगा, समझ लो भगवान उसको कभी नहीं मिलेगा। और ये अगर कोई सोच रहा हो कि हम मरने के बाद भगवान के लोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, देखेंगे वहाँ, तो न तो आज तक कोई मरने के बाद स्वर्ग देख पाया और न देख पाएगा। आज अगर भले कोई ये लिख करके भेज दे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो देखा तो है नहीं कि दादाजी कहाँ गए मरने के बाद। कर्मों की सजा सबको मिलती है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जसकिन सो तस फल रखा। तो पिताजी, दादाजी, भाई साहब, ताऊ जी अगर कुत्ता बन गए कर्मों के अनुसार, तो दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे, भों 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 करते रहेंगे। बिल्ली बन गई, चारपाई नीचे बैठी रहेगी। तो देखा तो है, देखा अगर किसी ने तो शरीर में देखा, किसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन किया। और किया न होता तो कैसे लिखती मीरा। मीरा ने लिखा है कि घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट का जागट प्रगट होए। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं आप ये न कहो कि भाई बाबा आए अपने मन से नई बात तब बता करके चले गए। सारी बातें लिखा पढ़ी नहीं। आप ये समझो, आप अभी जो आपको देखने का उनको तरीका बताऊंगा वो कैसा होगा, वो लिखा पढ़ी में भी नहीं होगा। लिखा पढ़ी की बात नहीं, देखा देखी की बात, देखा देखी वाली बात बताई जाएगी। देखा देखी की बात और सूरत समायु शब्द में मगन रही दिन रात। यह सूरत जीवात्मा, ये शब्द में रूपी जो प्रभु हैं उनमें जब समा जाएगी तब यह मगन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। फिर वहाँ कोई संकट नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, वहाँ कोई बीमारी नहीं है। वो तो अविचल देश है, अचल देश है, वहाँ पहुँच जाओ। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि दिखाई पड़ा तो इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ा। कबीर साहब को भी दिखाई पड़ा। उन्होंने भी लिखा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। चकमक में आग होती है, तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। तिल को जब आप तेलोगे, कोल्हू में डालोगे और तेल निकलेगा,
तब पता चलेगा इसमें तेल था। अब ये जब बारिश होगी अभी तो ये बच्चियाँ लाएंगी मेहंदी, मेहंदी लगाएंगी। मेहंदी कैसी होती है, पत्ता कैसा होता है मेहंदी का, हरा होता है, लेकिन लाली रही दुबकोए, अंदर में लाली दुबकोए रहती है। तो पत्ता लगाओगी तब लाल होगा? नहीं होगा। उसको बटोगी, पीसोगी, तब उसमें से लाली निकलेगी। दूर में घी रहता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। जब बनाते हो, घी निकालते हो, मक्खन निकलता है, दही जमाते हो और मक्खन गर्म करते हो, तब घी निकलता है। तो कहा गया ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति जब जान जाओगे तो इस घर से मुक्ति मिल जाएगी। और भी बता दें, कहोगे फकीर ने नहीं कहा कोई बात, वो तो यही बता करके चले गए कि बस नियत बांधो और समझो कि नमाज अदा करो, खैरात करो, रोजा रहो, यही बता के गए। ऐसा नहीं, फकीरों ने भी देखा। कहाँ देखा? अंदर में ही देखा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में देखा। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल क्या से नहीं, तभी तो इसको मानो मंदिर बताया संतों ने। मुसलमान फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद बताया मनुष्य शरीर को, स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया। तो यह मानो मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है। इसी में देखा किसने? नानक साहब ने देखा। गुरु घर में घर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, अपने इसी घट में ही घर दिखलाते हैं। इसी घर में, मनुष्य शरीर में, जो किराए के मकान की तरफ से एक दिन खाली करना पड़ता है, इसी में देखा उन्होंने। कौन सा घर देखा? अरे गुरु घर में घर दिखलावे। कौन सा घर कि जहाँ जाने के बाद आप निकाले नहीं जा सकते हो। आप विस्थापित कश्मीरी पंडित लोग बैठे हो, देखो निकल करके आ जाना पड़ा। उस घर से कोई नहीं निकाल सकता ऊपर जो है। देखो सरकार ने आपको मकान बना कर दे दिया, जब चाहे तब खाली करा ले। पिता के घर में कुछ लोग रहते हैं, पिताजी मेरा घर कहते कहते चले गए। सोचो आपका कैसे होगा। वो दूसरों के लिए भी है, दूसरे लोग उसमें रहेंगे तो अपना घर दिखा देते हैं। जहाँ से आना नहीं होता है, इधर नीचे मृतलोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन पालने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो ये कौन बताता है? जब कोई जानकार होता है, और जानकार को ही गुरु कहा जाता है। जैसे कहते हो भाई इसकी बुद्धि तेज नहीं है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएगा लड़का, तो इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, पैसा और समय बर्बाद करेगा। समझदार लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि कितना मार चला रहा है, कितना मेहनती है, तो उससे वो काम लेना चाहिए। अब आप जिम्मेदारी महसूस करते हो, मेरा बेटा है, मैं अपने रहते रहते इसी किसी काम में लगा दूँ, और अगर काम में नहीं लगाऊंगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, खानदान नहीं चलेगा। कहा गया ना कि पहले पढ़ाई और फिर कमाई और फिर सगाई, तब सगाई करना चाहिए। क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है, और फिर उसी की वजह से बिगाड़ होता है, कुछ कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है। तो जब आप ये सोचो कि भाई हमको इसको लगाना है, तो मोटी बुद्धि अगर है तो कहोगे कि भाई इसको कोई काम सिखा दिया जाए, लकड़ी का, लोहे का, गाड़ी बनाने का, दाढ़ी बनाने का, बिजली का काम, मोटर का काम, कोई काम सिखा दिया जाए और उस काम को करने लगे। तब खोजोगे कि भाई कौन काबिल है जो इनको सिखा सकता है, तो कहोगे भाई वो कहेगा हमारे स्कूल में भर्ती कर दो, हमारे कारखाने में भर्ती कर दो, हम इनको पढ़ा भी देंगे, थ्योरी भी पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल भी करा देंगे। तो वो उनको क्या कहेगा? आप खुद कहोगे यह तुम्हारे गुरु हैं, इनको गुरु की तरह से मानना, इनका पैर छूना, सम्मान देना इनको, तो ये ज़्यादा प्यार करेंगे। देखो मास्टर जी के वो बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं जो उनके आदेश का पालन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। सत्संगियों का एक लड़का, आप ये समझो कि उसका कोई नंबर कम हो गया, तो ये हुआ कि अब अगले क्लास में एडमिशन नहीं हो पाएगा।
तो वहाँ के स्टाफ वालों ने कहा कि लड़का बहुत सोबर नेचर का है, ये तो ऐसा लड़का जैसा यहाँ हमारे यहाँ पढ़ा है, ये ऐसे लड़के तो आए ही नहीं इस कॉलेज में। ये तो यहाँ रहेगा तो और लड़के सीख जाएंगे। कैसे सीखते हैं? क्या करता था वो? जितने टीचर थे सबका पैर छूता था, वहाँ जो मिल जाते थे जब जाने लगता था अंदर क्लास में, बाहर कॉलेज में आते ही सबका पैर छूने लगता था। और उसी के साथ जो और लड़के आते थे वो भी छूने लगते थे, तो वो भी कल्चर संस्कृति समझ जाते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि आप अच्छे को खोजते हो और कहते हो कि उनको गुरु मानो, तो वो जो सिखाते हैं, जैसे पेट का पालन होता है, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो क्या बताते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जिस परमात्मा की अंशीय जीवात्मा है और यहाँ आकर के भटक गई, यहाँ आकर के फंस गई, इसको निकाल करके इस शरीर से ऊपर पहुँचाना, यह काम करते हैं। यह रास्ता बताते हैं, रास्ता भी बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। दोनों सब काम करते हैं। जब समरस गुरु मिल जाते हैं तब बाँह गहे की लाज, कहते हैं जब बाँह गह लिया तब अब लाज रखना है। जब शादी ब्याह विधिवत करके लाते हैं, देखो लड़की का हाथ पकड़ करके, तब निभाते हैं। और विदेशों में भी शादी होती है, हाथ से हाथ मिलाया और गए 4 घंटा रहे, बस छोड़ दिए, एक दूसरे से अलग हो। तब निभा पाते हैं? नहीं निभा पाते हैं। लेकिन अग्नि को साक्षी दे करके 7 फेरे अग्नि का, और जो देवताओं को वो बुलाते हैं, विप्र लोग जो बुलाते हैं, पुरोहित जिनको कहते हो, उनका साक्षी दे करके जब वो भेजते हैं तब वो निभाते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समरस गुरु अलग होते हैं और ये वक्त के गुरु जो मतलब ये है, ये जो विद्या गुरु होते हैं अलग होते हैं। समर्थ गुरु भी वक्त पर रहते हैं और विद्या गुरु भी वक्त पर रहते हैं। जैसे देखो राम भगवान के विद्या गुरु थे कौन? विश्वामित्र जी। और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी कृष्ण भगवान के विद्या गुरु थे और सुपच उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो रहते इसी धरती पर हैं। तो ये विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु अलग अलग होते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा, पहले की जो पूजा उपासना अन्य युगों की थी वो बहुत कठिन थी। आप लोग कुछ लोग करते होगे, कौन सा योग करते हो? वही ध्यान लगाते हो देवी का, देवताओं का, इनका उनका। कुछ लोग तो मंदिरों में जाते होगे, फूल पत्ती चढ़ाते होगे। हैं तो वो भगवान जिनको आप कहते हो मंदिर के, किसके बनाए हुए? आदमी के ही बनाए हुए। मनुष्य ही अनि बनाता है मंदिर को, मूर्ति भी मनुष्य ही बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा भी मनुष्य ही करता है, मान्यता भी मनुष्य ही देता है। तो श्रद्धा भाव से आप वहाँ पर जाते हो, उनको भगवान मानते हो। तो अब आप ये समझो कि इस समय पर उस युक्ति के द्वारा आप समझो कि मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं भी बता दें बीच में। शमशान घाट पर जाते हैं मुर्दा जलाने के लिए, 2 दिन लग जाए, वापस नहीं लाते हैं, कहते हैं इनको मुक्ति दिला करके ही हम जाएंगे। ऐसे ये जीवात्मा उस प्रभु के पास जब पहुंच जाती है तब इसको मुक्ति मिलती है। और नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके आपको जो बताया 84 लाख योनियाँ हैं, इसी में कर्मों के अनुसार आना पड़ता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों कि ये दोनों गुरु इस धरती पर रहते हैं। अब अगर कोई खोज ले तो आप समझो मिल जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पर। आप ये समझो प्रेमियों कि पहचान क्या है। जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बंदो हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि हैं, प्रभु हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वहीं पर उन्होंने पहचान भी बता दिया कि शिर गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि किसको कहा गया? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, थर्ड आई आत्मचक्षु शिव नेत्र जिसको कहा गया, रूहानी आँख जिसको कहा गया, उनको याद करते ही वो खुल जाए, उनकी दया हो जाए।
वो समर्थ गुरु होते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। तो जब समर्थ गुरुओं का इधर आना शुरू हुआ तब उन्होंने आँखों के नीचे की साधना ये सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले के समय में यानी मनुष्य की उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, और कलयुग में त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र। वो भी पूरा हो पाना इस समय पर मुश्किल हो रहा है। इसलिए ऐसे मलिन युग में जहाँ आदमी अपने सांसों की पूंजी को बहुत जल्दी जल्दी खर्च कर दे रहा है, बताया कि बैठे 12 चले 18, सोवे से 36, और रच क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। जो भोगों में अपने समय को निकाल दे रहा है, जो बच्चे अभी आप ये समझो कि वो इस काबिल नहीं हुए कि उस काम में शरीर को लगाया जाए, मैच्योर जिसको कहते हैं नहीं हुए, नाबालिग बच्चे ही अपनी उम्र को ख़त्म कर देने लग गए, तो ऐसे समय में क्या उस पूजा उपासना को करके कोई पार हो सकता है? और ऐसे मलिन समय में इस वक्त पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे में घर वापस आ जाएगा ठीक ठाक। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। इसलिए आप ये समझो कि इस समय कोई भरोसा नहीं। इस समय तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होत है, बहुरी करोगे कब। आप समझो, मौत को जब अपने हथेली पर रखेगा आदमी, मौत को जब याद करता रहेगा, जब घड़ी को ये देखेगा कि घड़ी भी एक दिन 12 बजता है तो दोनों सुई, तीनों सुई जो भी रहती है एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, हाथ जोड़ देती है कि अब हम आगे नहीं बजेंगे, अब हम एक से फिर शुरू करेंगे, फिर ज़िंदगी एक से शुरू हो जाएगी। ये उम्र जो 40 साल 50 साल है वो गिनती खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, ऐसे समय पर, ऐसे मलिन युग में आप ये समझो कि नाम की ज़रूरत है। कल युग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कल युग में योग यज्ञ जप तप से ये जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, ध्यान लगाने से, नाम जपने से उद्धार होगा जीव का। तो वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? देखो, नाम भी 2 तरह का होता है। जैसे 2 तरह के गुरु होते हैं, ऐसे 2 तरह का नाम होता है। एक मुंह से लेने वाला नाम होता है, और एक सुनने वाला नाम होता है। तो जो मुंह से लेने वाला नाम होता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया। जिसको लिखा पढ़ा जाता है, बोला जाता है, दूसरे को भी बताया जाता है, वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। और वर्णात्मक नाम को खाली सुना जाता है। तो अब आप कहोगे बाबा बताओ कौन सा नाम है? देखो, हमेशा रहा है नाम। जब जब महापुरुष इस धरती पर आए तो सबसे पहले उन्होंने लोगों के सुख सुविधा के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक नाम को जगाया है। जैसे त्रेता युग है, ज़्यादा पीछे न जाओ, त्रेता युग है। त्रेता में राम भगवान आए थे, आपने राम कथा सुनी होगी। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे। तब विश्वास लोगों का बढ़ा। पहले विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आदमी बुद्धिमान होता है, और ये बंदर जिनको कहा गया उतनी तेज बुद्धि नहीं होती। अब यहाँ आप बैठे हो, यहाँ भी कैटेगरी है। कोई कोई क्रीम ब्रेन के हो, एक बात बता दिया जाए सब समझ जाओगे, उनको क्रीम ब्रेन वाला कहते हैं। और किसी को बार बार बताना पड़ता, और किसी को रोज़ बताना पड़ता है। तो कहते हैं ना, बुद्धि 3 तरह की होती है। रबर बुद्धि, रोज़ रोज़ बताओ। जैसे रबर के अंदर कोई आप लकड़ी या लोहा डाल दो, तो जितना देर डाले रहोगे उतना देर बने रहेगा सुराख, और निकाल लोगे तो बंद हो जाएगा। चमड़े की बुद्धि, चमड़े में सुराख बना दो, जितना बनाओगे उतने बना रहेगा। और तेल की बुद्धि, एक बाल्टी तेल है, एक बाल्टी पानी है,
बड़ा परात में पानी रख लो, एक बूंद तेल डाल दो, पूरे में फैल जाएगा। तो ऐसे क्रीम ब्रेन वाले होते हैं, रबर बुद्धि वाले भी होते हैं, चमड़े वाले भी आदमी में होते हैं, ऐसे उनमें भी होते हैं। तो सेना तो बड़ी इनकी भी थी, किसकी? राम भगवान जिनको कहा गया। 9 अक्षौड़ी सेना, ये दोनों मिला करके इनके साथ थी। किसकी? भालू और बंदरों की, जिसको रीछ और बंदर कहते हैं। उनमें भी बुद्धिमान थे। हनुमान बुद्धिमान थे, अंगद बुद्धिमान थे, जामवंत बुद्धिमान थे, बाकी की बुद्धि कम थी। तो उन लोगों को तो विश्वास हो गया था कि ये शक्ति वाला ही काम ऐसा कर सकता है कि जो संघर्ष उनसे करने जा रहा है, कि जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा, रण सम्मुख धन काहु न धीरा, और रावण के सामने कोई जाता था, अरे इंद्र और वरुण और ये सब उसके यहाँ गुलामी करते थे, सबको वश में कर लिया था। पुष्पक विमान जिससे अपहरण किया था उसने, किसका? सीता का। आप समझो इंद्र से उसने मार करके छीन लिया था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जिसकी फौज को देख करके और प्रभुता को देख करके उन्हीं का भाई विभीषण था और घबरा गया था। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, अब देख विभीषण भयो अधीरा। अरे कहा ये तपस्वी बालक, ये बंदर और भालू, इनके सामने कैसे टिकेंगे? जो राक्षस बंदर भालू आदमियों को ऐसे मुंह में डाल करके निकल जाते हैं, ये कैसे टिक पाएंगे? तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि उनको विश्वास दिलाना बंदर भालुओं को, हिम्मत बंधाना ये जरूरी था। तो जब राम ने कहा पुल बनाओ, बंदर और भालुओं से चढ़ा जाए, चढ़ाई किया जाए, हम मानेगा नहीं। सबक भी सिखाया हनुमान को भेज करके, संदेशा भी विभीषण से भेजा कि सीता को वापस कर दे, युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने चाल चलन खान पान को सही कर ले, आ जाए, हम उसको उपदेश देंगे, समझा देंगे, और वो भी अच्छा बन जाएगा, नाम हो जाएगा। लेकिन नहीं माना, विनय न माने, जलद जल गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सरा हो, भय बिन होए न प्रीत। तो अब आप ये समझो, उनको कहा, कृष्ण भगवान ने कम समझाया, बहुत समझाया, नहीं माने। बोले हम कौरवों को, पांडवों को कौरव लोग बोले कि पांडव को हम एक सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा महाभारत असंभवी। तो जब पुल बनाने को हुआ तब बोले कि पुल बनेगा कैसे? बंदर और भालू बोले पत्थर डालो। पत्थर डाले, डूब गया। अरे उठा उठा के डालने लग गए, पत्थर भी खत्म होने लग गया। तब बोले तो सब डूबता चला जा रहा है और समुद्र का कोई ठाह नहीं है कितना गहरा है। तब बोले अब राम राम लिख करके डालो। तो राम राम लिख करके जब समुद्र में डालने लगे पत्थर, तब सारे पत्थर तैरने लगे थे। तब विश्वास हो गया, हिम्मत बढ़ गई। तो उस समय राम नाम में शक्ति थी, लेकिन युग बदला और दूसरी शक्ति आई धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारी के संहार के लिए। कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्ण नाम में उन्होंने ताकत भरा जगाया। और कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को, 12 ग्रह को। ऐसे सब उदाहरण मिल रहे। अब कहोगे कलयुग में, कलयुग में कबीर साहब आए तो उन्होंने सत साहब नाम जगाया। और कौन नाम जगा? वाहे गुरु नाम जगा। गुरु की लीला को, गुरु की महिमा को, गुरु की ताकत को जब देखा किसने? नानक साहब ने। अरे उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। जब चढ़ाई किया उसने जीवात्मा को निकाला, इस शरीर से ले गई ऊपरी लोकों में, और जब पहुंची सचखंड में, देखा कि यही सब कर रहे हैं, चला रहे हैं दुनिया। तब बोली कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, इसलिए तुझको मैंने उपाय बताया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, और फिर ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। बोल मदद किया कि नहीं किया?
तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, आपकी मदद के बगैर तो मैं राजमहल में कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो तो हमारा भोगी जीवन था, मैं तो उसी में फंस के ख़त्म हो जाती। उसमें आपने त्याग और वैराग्य मुझे सिखाया कि रहो राजमहल में ही, जैसे आज आपको बताया जाएगा कि रहो इसी गृहस्थ आश्रम में, घर में ही अपने रहो, बाल बच्चों के बीच में ही रहो, खाने पहनने हर चीज़ का इंतजाम सबके लिए अपने लिए करते रहो, लेकिन समय निकालो, उसमें रहते हुए भी ऐसे रहो कि जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, जलकुंभी पानी में रहती है लेकिन अंदर नहीं जाती, डूबती नहीं, ऊपर ही रहती है। जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहता है, खिला रहता है, खुशबू देता है, देवताओं के ऊपर मूर्ति पर लोग ले जा करके चढ़ाते हैं, ऐसे रहो। तब उसने कहा, इंदुमती ने, कि कदम कदम पर आपने मेरी मदद किया, लेकिन आपकी एक बात मैंने याद कर लिया, चाहे नए आप आए हो और चाहे पुराने नामदानी इसमें बैठे हो, ये बात अगर याद हो जाए तो इसी से आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जो अभी आपको बताया है कि लोक परलोक क्या होता है। तब उसने कहा, इंदुमती, एक बात आपकी याद रखा मैंने, गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का तीन लोक भयनाएं, उसके लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इन्हीं तीन लोकों में ज़्यादा भय रहता है। आपको बताया ना, जगत जाल, फिर उसके बाद हृदय जाल, और फिर माया जाल, और फिर काल का जाल, और फिर महाकाल का जाल, ये सब जाल बिछाए बैठे हुए, निकलने जल्दी नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं निकलने देते हैं, क्या है इसके लिए? जब आप समय निकालोगे या यूट्यूब पर एक प्रेमी जो सत्संग सुनाया जाता है डाल देते हैं, उसको जब आप सुनते रहोगे तब आपको मालूम हो जाए। तो अब आप ये समझो कि इंदुमती ने यह कहा कबीर साहब से कि आपकी एक बात मैंने याद रखी, कि आपको हमेशा सामने रखी, और आपकी एक एक बात जो जरूरी थी मेरे जीवन में लोक और परलोक बनाने की, वो मैंने याद रखी। यह हमने हमेशा आदेश का पालन ही, यानी सब कुछ समझा, गुरु भक्ति समझा। तो अब आपको मैं बता रहा था कि नानक साहब ने जब गुरु का जलवा देखा तो उन्होंने वाहे गुरु नाम बताया। जब इधर और समय बीता और ये आए आपके शिवदयाल जी महाराज, तब उन्होंने किसका नाम बताया? राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी का मतलब क्या होता है? राधा माने सूरत या जीवात्मा, तो इसका स्वामी कौन है? वही प्रभु है। कबीर धारा गम की, सदगुरु रे बताए, उलटता ही सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, तो यह राधा स्वामी नाम बताया। और ये हमारे गुरु महाराज है, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, अब तो यह नहीं है। ये भी अपने इस देश के हिसाब से शरीर छोड़ करके चले गए। उम्र जब हो गई थी 100 साल से ऊपर तक, जो काम इनके गुरु ने सौंपा था उसको बराबर ये करते रहे, और फिर उसके बाद में जब शरीर साथ नहीं दिया तो छोड़ करके चले गए। लेकिन इनका जगाया हुआ ये जय गुरुदेव नाम है। इन्होंने यानी समझो बताया था कि यह प्रभु का नाम है, जगाया था इन्होंने। कैसे जगाया जाता है ये अभी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं पता। उस प्रभु से जुड़े हुए हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साहब चौरासी लिखा गया, वहाँ से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? बहुत पतले तार के द्वारा। इन आँखों से उस तार को आप देख नहीं सकते हो, और वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। तो अब आप ये समझ लो कि ऐसे जिस तार से आप जुड़े हुए हो, उसी से महापुरुष जो नाम को जगाते हैं उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो देखता है, मदद करता है। वो किस लिए मेरा बेटा ये रो रहा है, यानी वो क्या कह रहा है सुनते हैं वो, और मदद भी करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि सकल जीव मम उपजाया, सब उसी के उपजाए हुए जीव हैं, सब उसी के अंश हैं। तो सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया करते हैं। तो जो भाव से, भक्ति से, प्रेम से उनको पुकारता है, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से जो पुकारता है उसकी वो मदद करते हैं।
मुसीबत में जब ये सोच लेता है कि अब कोई न सहारा बिन तेरे, सदगुरु दयालु मेरे, हे प्रभु हे गुरु, अब आपके अलावा और कोई नहीं है, तब वो मदद करता है गुरु नाम को याद करने पर, जय गुरुदेव नाम को याद करने पर। अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि खाने में दिक्कत आएगी, पचाने में दिक्कत आएगी, पहनने को नहीं मिलेगा, इज्जत आबरू आपकी नहीं बनी रहेगी, तो भगवान भी याद नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले तो दुख दूर करना जरूरी है, क्योंकि इस समय पर घर घर में बीमारी है, घर घर में लड़ाई झगड़ा है। इस समय वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष बहुत बढ़ता चला जा रहा, इंसान इंसान के खून का प्यासा हो रहा। यही धरती है जहाँ पर राम के प्रेम में उनके छोटे बेटे लक्ष्मण जंगल चले गए थे, और यही भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तो ये दुखों का संसार है। धन पुत्र परिवार होते हुए भी, मान प्रतिष्ठा होते हुए भी, शरीर में बल होते हुए भी लोगों को शांति नहीं है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। जिसके लिए नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। तो आप ये समझो कि दुख दूर नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? तो नानक जी की ही बात को आप सुनो समझो। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, उन्होंने कहा सुखी वो है कि जो नाम आधारी होगा। नाम यानी जिसको मालूम होगा, नाम की कमाई करता होगा, वो सुखी हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दो तरह का नाम होता है, वर्णात्मक नाम होता है और ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो जो यह वर्णात्मक नाम है जय गुरुदेव नाम, इसको बोलने से आपकी तकलीफ होगी, तकलीफ दूर होगी, और तकलीफ दूर होगी जय गुरुदेव नाम बोलने से। और सुख कब मिलेगा? कि जैसे ये तकलीफ़ों में भी सुख नहीं मिल रहा है, लोगों को शांति नहीं मिल रही है, वो सुख कब मिलेगा? जब उस नाम को आधार बनाओगे जो मैं अभी आपको 5 नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि के बारे में आप जान लो, इसको कैसे बोलना रहेगा। 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और परिवार वालों को बुलवाना। तो आप लोग तो यहाँ जो लोग आ गए हो, आप तो दोनों नाम बोलोगे, बुलवाओगे, दोनों आप करोगे जो बताएंगे। लेकिन परिवार के लोग सब नहीं आए हैं, तो वो अगर दुखी होंगे, उनको कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो आपको भी दुख झेलना पड़ेगा। मान लो कोई लड़का बीमार हो गया, पति बीमार हो गए, पत्नी बीमार हो गई, तो रात भर जगना पड़ेगा? नहीं, समझाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, और डॉक्टर नज़दीक में है, सवारी नहीं होगी, तो कंधे पर रख करके ले जाओगे इलाज कराने के लिए, तो सो पाओगे? न तो रात को सो पाओगे, हम न दुकान पर बिक्री कर पाओगे, नींद आएगी, दफ्तर में काम नहीं कर पाओगे, ऑफिसर का डांट पड़ेगा, कुछ कर पाओगे? तो उनको भी सुखी रखना जरूरी है। इसलिए उनके कर्मों को काटने के लिए दवाई तो आपने बहुत खिलाई होगी। आप ये समझो वो सारा युक्ति आपने किया होगा, जो जिसने बताया होगा, ले गए होगे अन्य लोगों के यहाँ, दुआ बबूत वालों के यहाँ, जंतर मंत्र तंत्र वालों के यहाँ भी कुछ लोग चले जाते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन नहीं फायदा हुआ था। तो अब इसको करके देखो कितना फायदा होता है। ये बात जरूर है कि मर्ज मान लो 20 साल का पुराना है, और आप कहो 20 दिन में ठीक हो जाए, 20 घंटे में ठीक हो जाए, कैसे होगा? दवा का कोर्स होता है, डॉक्टर बताता है इतना दिन दवा खानी पड़ेगी। टीबी की बीमारी हो गए, कहते 9 महीना दवा खानी पड़ेगी। प्रोस्टेट बढ़ गया, बोले ऑपरेशन न कराओगे तो बराबर जब तक जियोगे दवा खानी पड़ेगी। तो उसका कोर्स होता है, और आप कहो 1 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए। ऐसा भी चमत्कार होता है, लेकिन केवल विश्वास के लिए एक बार। तो वो बता दें कैसे होता है। कहीं भी मुसीबत में पड़ जाना, एक बार परीक्षा ले लेना, सबको बुला लेना, आदमी जिनको भी आप मानते हो कि हमारी मदद कर देंगे। जब कोई मददगार न होंगे, तब 10 बार जय गुरुदेव बोलना, या जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो आपको बताऊंगा अभी, उसको बोलना आंख बंद करके। कोई ना कोई मददगार आ जाएगा, लेकिन एक बार, बार बार नहीं कि बस वही रास्ता खुल गया, बचाएंगे ही गुरु महाराज, हमको कुछ न करना पड़े, ऐसा नहीं है। तो अब आप ये समझो कि उनके कर्म कटें
और वो आपसे जुड़ जाएं और उनको भी वही नशा चढ़े। कौन सा नशा? नहीं, जो नाम का नशा होता है, शराब का नशा, ये कोई परमानेंट रहता है? नहीं रहता है। न भांग का, न शराब का, न अफीम का, न कोकीन का। ये जो नशे हैं ये सब थोड़े समय के लिए होते हैं। रात को कोई शराब पी ले तो सुबह उतर जाएगा, भांग खा ले सुबह उतर जाएगा, भांग भकूरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहा है दिन रात। नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। तो वो नाम अभी आपको बताता हूँ, तब तक आप ये जान लो कि यह जय गुरुदेव नाम भी प्रभु का इस समय का वक्त का जीता जागता नाम है। तो इस नाम की ध्वनि बोलना और बुलवाना 1 घंटा सुबह शाम रोज। कैसे बोलोगे ये बताऊंगा आपको, भी बताता हूँ, बुलवा देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, यहाँ नहीं बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे, बोल करके सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो, आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बोलोगे, आदत डालनी पड़ेगी। तो कैसे आदत बनेगी? जब कोई चीज़ बार बार बोलते रहो, कहते रहो, तो वही आदत बन जाती है। जैसे लड़के होते हैं, कई लड़के होते हैं, तो उसको जल्दी पुकारोगे जो आपकी आप आदेश को मान लेगा, और उसी को बुलाते रहोगे। जब उसी को बुलाते रहते हो तो आखिरी वक्त पर, यानी जब पीड़ा दर्द होता है, मरते समय सबको होता है, तब उसी को बुलाओगे तो वो तो देख नहीं पाएगा कि कहाँ से तकलीफ है, क्या है। आदमी तो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, या मार रहे हैं, काट रहे हैं, झुलस रहे हैं। आदमी तो कहता है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, हमारे अंग काम नहीं कर रहे हैं, बचाओ, लगता है मैं मर जाऊँगा। लेकिन कोई सुन पाता है? समझ ही नहीं पाता, आवाज़ बदल जाती है। और बचाना भी तो किससे बचावा? इन आँखों से देखे नहीं जाते हैं वो जो मलकुल मौत अमराज यमराज के दूत आते हैं भयंकर, वो इन आँखों से नहीं देखे जाते हैं, वो लिंग शरीर में होते हैं। तो आप ये समझो कि उनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप समझो यह नाम अगर याद रहेगा और जय गुरुदेव नाम याद रहेगा, और आखिरी वक्त पर जय गुरुदेव नाम बोलोगे, तो बहुत लोगों को बोलने से फ़ायदा हुआ है और बता करके गए। अभी आप को यहाँ पुराने लोग थोड़े से मिलेंगे, क्योंकि गुरु महाराज का भी दौरा 1 आध बार हुआ, और मैं भी कम आ पाया, 1-2 बार आया। और अभी तो काफ़ी दिनों के बाद 8-10 साल हो गया होगा आना हुआ। कारण क्या है? सब जगह मांग रहती है, विदेशों में भी मांग रहती है, 50 देशों में अपने लोग हो गए, नामदान यहीं से लेकर जाते हैं। 15 देशों में ही जा पाया। अब तो स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं है कि मैं बैठ सकूँ 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 16-16 घंटा। सहारा, वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ होते हुए भी हम बुला रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह जहाँ यात्रा लंबी है पहुँच ही नहीं पाता हूँ, तो नंबर देर में लगा। लेकिन जहाँ आना जाना ज़्यादा हो जाता है, आप ये समझो प्रेमियों, वहाँ बहुत चमत्कार वाले लोग मिल जाएंगे बताने वाले। आप अभी आ जाओ। कहाँ? राजस्थान में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम निश्चित हो रहा है, वहाँ मिलेंगे आपको।
एक से एक मिलेंगे, अनुभव वाले सब बताएंगे आपको। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने की आदत डालो। तो आदत कब पड़ेगी, कब बोलोगे आप जय गुरुदेव नाम की? कि जब इकट्ठा होकर के कई लोग बोलोगे। क्योंकि मैं तो बता दे रहा हूँ, और आप इसमें से सब नहीं बोलोगे, यह मन ही नहीं कहेगा बोलने को। क्योंकि यह नई चीज़ है एक तरह से, वही नाम जो नाम भगवान का लेते हो वही रटा हुआ है। तो जल्दी तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। जब तक कि इससे फ़ायदा नहीं देखोगे, विश्वास ही नहीं करोगे। लेकिन अब विश्वास दिलाना भी है हमको। तो आप लोग अभी ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तब यहीं बैठ कर के अपनी गोष्ठी मीटिंग कर लेना और निश्चित कर लो 4-4 घंटे की नामधुनी से शुरुआत करो। 4 घंटे करने के बाद फिर 24 घंटे के लोग करने लगते हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन का लोग करने लगते हैं। लगातार अखंड नामधुनी होने लगती है। इस समय चल रहा है कहाँ, जहाँ जहाँ सत्संगी हैं, देश में नहीं विदेशों में भी चल रहा है। चीन एक ऐसा देश है कि जहाँ ना हिंदी समझते हैं लोग और ना अंग्रेजी समझते हैं, चाइनीज़ ही भाषा वहाँ पढ़ाई जाती है। वहाँ भी नामधुनी लोग बोल रहे हैं, वहाँ भी ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हैं, जो ये बताया जाता है। अब उनसे पूछो क्या मिलता है तुमको, तो आपको बता भी नहीं पाएंगे और ना आप उनकी भाषा समझ पाओगे। लेकिन कुछ तो बात ज़रूर है कि ऐसे देश में, और वहाँ पर ये आप समझो, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर है उसको लोग अपनाए हुए हैं, तो बात तो कुछ ज़रूर है। तो अब आप समझो कि आप अपनी योजना बना लो और 4-4 घंटे की नामधुनी जगह जगह पर आप अपने अपने मोहल्ले में, गांव में जहां रहते हो वहां आयोजित करो और लोगों को बुलाओ। जैसे धार्मिक कार्यक्रम कोई करते हो, बच्चे का मुंडन छिंदन करते हो, जैसे और कोई कार्यक्रम करते हो, पड़ोसियों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, ऐसे 4 घंटे के लिए बुला लो। और आप पे समझो ये पुराने लोग जो हैं एक आधे चले जाएंगे, आपको बता देंगे कैसे करना है, और फिर आप ही लोग बताने लगोगे, कराने लग जाओगे। तो यह भी एक परोपकार होगा। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है। ये दूसरे की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या देखा, अभी तो तकलीफें आगे आ रही हैं। और आप लोग ये समझो, जम्मू कश्मीर के लोग, कि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी का जान माल सुरक्षित नहीं है। तो आप तो समझ लो कि जैसे शेरों के जंगल में कोई पहुँच गया और अपने को कहे हम सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अभी आपने क्या देखा, कहती धरती सुन लो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। ये जितने देवता हैं सब नाराज हैं। अग्नि देवता नाराज। देखो 20 साल अब के बाद गर्मी का अनुभव किया लोगों ने, बहुत गर्मी पड़ी, तापक्रम बहुत ऊंचा रहा, ये भी नाराज हैं। बारिश यानी समझो मेघराज बेमौसम बरसात कर रहे हैं। मेघराज समझो बाढ़ भी लाएंगे, जगह जगह जहाँ बाढ़ आती है धरती ये हिलेगी, भूकंप आएंगे, ये सब आगे होगा। बहुत बातें जो मैंने बताया। विदेशों में जब ये शुरू होने वाला था घमासान, जब बमबारी होने वाली थी, उसके पहले ही सब बता दिया था कि इस तारीख से हालात ख़राब होने लगेंगे और शुरुआत हो जाएगी फटाफट गिरने की। अपने आदमियों को आगाह भी किया था, सुन लेना कैसेट में सब मिलेगा आपको। आगाह भी किया था, चले आओ अब तुम लोग, जगह छोड़ दो, पड़ोस के देश में कहीं चले जाओ जहाँ सुरक्षित समझते हो, वो जगह छोड़ दो। जो लोग नहीं माने उसमें चले गए, लेकिन जो पक्के थे, जो नामदानी थे, चले आए लोग, वहाँ से चले आए, भारत में रहे। बहुत से लोग तो बेच बेच करके चले जाते हैं, यहाँ भारत का संपत्ति बेच देते हैं। यूक्रेन का युद्ध जब हुआ तो आया, वो बोला 20 साल की सब जो कमाई थी सब चली गई, अब यहाँ रहने को घर भी नहीं, कुछ नहीं ला पाया, पर क्या करूँ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती किया। तो अब आपके समझ लो, समय से जो चेत जाता है, नहीं समय के साथ जो चलता वो पीछे रह जाता है, समय से जो चेत जाता है, आप समझो उसी का भविष्य अच्छा हो जाता है। तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना और बोलवाना, तकलीफों में आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन सुख किससे मिलेगा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, उसके लिए ये जो 5 नाम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप
यानी जपना जिसको कहते हो, माला फेरना, इन नामों का माला फेरना, और ध्यान लगाने का जो मैं बताऊंगा लगाना, और उनकी आवाज़ सुनने के लिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके को अपनाना। तो देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जिसका नाम होता है उसका रूप चेहरा होता है, उसका स्थान भी होता है, और उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका यह रूप चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप ये चेहरा है, और इनका है स्थान। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। कागज को ले करके और याद करके फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो तकलीफ हो, ये तकलीफ दे दें, तकलीफ हो जाएगा आपको। अगर बता दोगे, लिख कर भी दे दोगे किसी को जो नए आदमी है, या रिकॉर्ड करके सुना दोगे नए आदमी को, तो यानी सुरक्षा की गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी मत बताना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, कोई भी हो, एनीबडी, किसी को नहीं देना है। अब आप ये बात समझ लो प्रेम, किसी को लिख कर मत देना। अब दूसरी बात समझो, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब आपको अभी तरीका बताऊंगा और उस तरीके से आप देखोगे, और अभी भजन का तरीका बताऊंगा उस तरह से भजन करोगे, तो आपको कुछ दिखाई और सुनाई पड़ेगा। ऐसी चीज़ें दिखाई सुनाई पड़ेंगी कि जिसको पहले आपने कभी भी देखा और सुना है ही नहीं। क्योंकि दुनिया की चीज़ों को आप देखे हो, मान लो दुनिया घूम करके आए हो, तो दुनिया की ही चीज़ों को देखे हो, तो ऐसी चीज़ें वहाँ है ही नहीं। कहाँ ऊपरी लोगों में, वहाँ का तो नज़ारा ही अलग है। अब क्या बताऊँ, आपको बताने लगूँ तो विश्वास कैसे आएगा आपको। इसलिए वहाँ की चीज़ों को जब देखोगे और वो मस्तानी आवाज़ सुनोगे तो आप मस्त हो जाओ। अब उदाहरण देकर बता दें, चलो बता देते हैं। रेडियो में गाना आता है, टीवी में गाना आता है, तो बुढ़े की आँख कमज़ोर है, टीवी देख तो नहीं पाता है, लेकिन गाना जब सुनता है तो सुन करके ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगता है। ऐसे 90 साल बुढ़े को कहो, 80 साल 85 साल के बुढ़े से कहो कि दादाजी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, तब कहेगा ताकत नहीं लगती है भैया, थक जाता हूँ। और जब बाजा सुनता है तब हाथ पटकने लगता है ऐसे, कहो क्यों तोड़ डाल रहे हो हाथ को बाबा जी, दादाजी क्यों तोड़ डाल रहे हो। तब कहता है देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है, कितना मस्ताना बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जो ऊपरी लोगों का बाजा है, जो बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, जो बिना बजाए बजता रहता है, उसको जब सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सुनना वो बताना मत किसी को, देखना वो भी मत बताना, नहीं तो बंद हो जाएगा और फिर रोगे चिल्लाओगे। जैसे मीरा कहती थी, रात दिन मोहिनी ना वे भावे आनंद पानी, ऐसे तड़प पैदा होती है प्रीतम से मिलने की, पीड़ा पैदा होती है देखने की उसको, तो बताना मत किसी को। अब नाम दान दूंगा, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि नाम दान लेने के लिए न तो घर छोड़ना पड़ता है, या जो यानी समझो जो रूहानी इबादत जिसको कहते हैं, यानी चेतन शरीर से चेतन की आत्मा यानी चेतन को पाने का काम करते हैं, वो आप ये समझो प्रेमियों, उसके लिए न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न अपनी जो कमाई करते हो, चाहे वो आप दुकान चलाते हो, आप समझो रक्षा जीवों की जिससे होती है,
जीव हत्या वाला काम न करना कोई। बाकी जो आप करते हो वही करते रहो। जहाँ आप रहते हो शाकाहारी भोजन वहीं पर रहो, खाओ जिसके साथ खाते पीते हो। जहाँ शादी ब्याह करते हो वहीं पर आप शादी ब्याह करना। हमारी तरफ से पूरी छूट है। ना आपको जाति बदलना, ना धर्म बदलना है, ना जगह बदलनी है, कुछ नहीं करना। जहाँ रहते हो वहीं समय निकाल लेना है आपको। 24 घंटा आप अपने मान सम्मान के लिए, आप अपने शरीर को चलाने के लिए, पेट के लिए ही आप सब करते रहते हो। उसमें से 3 घंटा समय आप निकाल लेना। एक बार में नहीं, कई बार में निकाल इस काम में आप लोग देना, ये जरूर कहता हूँ। और देखो प्रेम, ये मानो मंदिर जैसा मैंने आपको बताया। मनुष्य रूपी शरीर जो है ये मंदिर है। इसी में भगवान मिलते हैं, इसी में भगवान का दर्शन होता है। आपको ये मालूम हो गया, स्पष्ट हो गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इसको गंदा मत करना। अब देखो इसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो चीज़ आप खाओगे उसी का खून बनेगा, जो चीज़ पियोगे उसी से बुद्धि बनेगी। तो गंदी चीज़ों को मत खाना। गंदी चीज़ क्या होती है? यही जीवात्मा आपको शुरू में बताया, जो हमारे आपके अंदर है वही कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय, बैल सब में है। बताया ना कि सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। अब मान लो कोई आदमी मर गया, लड़का ही मर गया आदमी का, किसी का, आप समझो, तो उसको क्या कहते हैं लोग? मुर्दा ले जाओ जलाओ, मुर्दा खानी ले चलो ले जाओ। तो वो तो मुर्दा हुआ। और वही जीवात्मा उसके अंदर से चाहे निकाल दी गई चाहे निकल गई, तब वो क्या होगा? अरे वो मुर्दा नहीं रहेगा, वो भी मुर्दा ही है। तो इस मुर्दा को आप ले जाते हो श्मशान घाट, और उस मुर्दा को ला करके पेट में रख लेते हो, तो श्मशान घाट बन जाता है, पेट की नहीं बन जाता है। तो देखो श्मशान घाट पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई यज्ञ जप तप करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा आपने। कहते हैं ये जगह अपवित्र है, यहाँ भगवान खुश नहीं होंगे। तो जहाँ मुर्दा मांस भरोगे वहाँ से भगवान खुश होंगे? अरे कभी नहीं होंगे। और भी बता दें आपको, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ले जाओ चर्च में डाल दो आप कोई गंदी चीज़, कहीं भी डाल दो, तो कोई वहाँ प्रे करेगा कि गुरु ग्रंथ का पाठ करेगा, कि कोई नमाज अदा करेगा, कि कोई पूजा पाठ करेगा? बोले गंदी जगह है, भगवान कबूल नहीं करेंगे। इसलिए भैया इसको पाक साफ रखो। इसके अंदर आप किसी भी पशु और पक्षी का मांस मत डालो, पाप लगता है। मछली मत डालो, जीव हत्या होती है, पाप लगता है। अंडा मत डालो जिसमें जीव होता है, वो मत डालो, इसके अंदर पाप लगता है। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताया गया है। जो समुद्र में भी नहीं समाने वाला पाप है वो है जीव की हत्या। तो आप कहते हो कि मैं हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो खरीद करके लाता हूँ खाता हूँ, लेकिन आप अगर खाना बंद कर दो तो बहुत से जीवों की जान बच जाएगी। और नहीं तो आपके लिए भी तो काट करके रखेंगे, ये हमारे ग्राहक हैं, ये हमारे ग्राहक हैं, इनके लिए तैयार रखो, या खरीद करके लाओ, बांध लो यहाँ, जब हमें तब काट करके दे दो। तो जीव हत्या होती है। जो जानवरों को मारता है, काटता है और लाता है, पकाता है घर में, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो बच्चों पाप से बचना, घर में पकाना भी मत, नहीं आप भी पाप के भागीदार बन जाओगे। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और बुद्धनाशक नशे का सेवन मत करना। देखो प्रेमियों, बुद्धनाशक नशा क्या है? देखो ये जो तंबाकू होता है इसमें ज़्यादा तेज नशा नहीं होता, और शराब है, अफीम है, गांजा भांग है, इसमें तेज नशा होता है, होश में आदमी नहीं रह जाता। और तो तमाम नशीली गोलियां आप समझो कि आ गई, नौजवानों का चरित्र गिरता चला जा रहा है, नौजवानों का भविष्य खराब होता जा रहा है, नौजवानों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती चली जा रही। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मत करना। बच्चों को समझाते रहो, बच्चों की आदतें बिगड़ गई हैं तो अच्छे लोगों का साथ कर दो, साथ का असर होता है, साथ के असर से वो बिगड़ गए हैं, अच्छे लोगों का साथ पड़ जाएगा तो सुधर जाएंगे, छूट जाता है।
बहुत से बच्चों का छूट गया, बहुत से लोगों की शराब छूट गई। जब वो सत्संग में आए, सुनते रहे और सत्संगियों का साथ कर लिया तो छूट गई, छूट जाता है। आपका भी छूट जाएगा जो पीते पिलाते हो। संकल्प जब बना लोगे कि अब नहीं, और उनका साथ छोड़ दोगे, जिनके साथ पीते हो खाते हो उनका साथ छोड़ दोगे, तब आप समझो छूटेगा। नहीं तो शाम को जब जाओगे तब फिर पिला देगा, कहेगा बहुत बढ़िया लाया हूँ, पी ले। कहाँ चला गया तो आज दिन में नहीं दिखाई पड़ा। कहोगे सत्संग में चले गए थे, बाबा ने मांगा, कहा हमको भाई कुछ दो, अब छोड़ दो, हमको कुछ दो, कोई चीज़ यानी हमको दो। जो दक्षिणा दी जाती है, बाबा को मैं दक्षिणा देकर इन बुराइयों को चलाया। तब कहेगा अरे पी ले, बाबा कहीं देख रहे हैं। कौन देखता है, तेरा चेहरा मुरझा रहा है, पी ले, जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। ला के रख देगा। कहोगे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, उठने लगोगे। कहेगा अरे बैठो थोड़ी देर तो बैठ जाओ, चलो हम पीते हैं और तुम मत पीना। फिर वो पीने लगेगा, फिर कहेगा अरे ले 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 ले, थोड़ा सा ले 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 ले। बस मन फिर चला जाएगा उधर। ये मन है ना, तनिक देर में फिसलता है। जैसे चिकना घड़ा है, चिकने घड़े के ऊपर बूंद डाल दो पानी का, तो ये गारंटी रहेगी कि इस पर रुका रहेगा। जैसे तनिक सा हिला डुला या हवा लगी, बस फौरन वो नीचे आ जाता है। ऐसे ही मन जैसे देखा हवा आ रही है, वो बदबू, जिसको बदबू आप कहते हो, उसी को वो खुशबू मानता है। वो शराब की खुशबू जैसे उसके नाक में आएगी, तैसे वो फट से उसको पी जाएगा। इसलिए भैया उनका साथ छोड़ दो जिनके साथ पीते हो। तो शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, और आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। ये गंदी चीज़ है। कोई तालाब है, पोखरा है, मछलियाँ रहती हैं, मोटा मांस डाल दो उसमें, तो उनका काम क्या है, किस लिए बनाई गई हैं? तालाब की सफाई के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने बनाया है। वो उसको खा जाती हैं, पानी साफ रखती हैं और मर जाती हैं। अब मछली को नहीं खाती। जब मर जाती हैं तब गिद्ध और कौवा खाते हैं, उनका यह भोजन है। ये 84 लाख योनियाँ इसीलिए बनाई गई शुरू में। अंडा क्या है, यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा होता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो जो लोग भ्रम और भूल में हो कि लड़का तंदुरुस्त हो जाएगा, हमारी तंदुरुस्ती सही हो जाएगी, हम अंडा खाएंगे, डॉक्टर ने बताया है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि ये तंदुरुस्त हो जाएगा अंडा खाने से, बल्कि नौजवानों को अंडा खाने के लिए बता देते हैं, तंदुरुस्ती तुम्हारी सही हो जाएगी, फौज में भर्ती हो जाओगे, कमांडर मेजर हो जाओगे तुम, आनी समझो, ये बता देते। और दिन में खाया और रात को किसी न किसी सुराख से गर्मी की वजह से निकल जाता है, वो जो शरीर में ताकत थी वो भी खत्म हो जाती। तो आजकल के डॉक्टर जो अंडा खिलाते हैं खाते हैं, वैज्ञानिक जो अंडा खाते खिलाते हैं, इनको तो मैं अज्ञानी मानता हूँ। ये कितना भी कह दें कि हम तो मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुँच गए, लेकिन जब इन्होंने कोई मशीन बनाया है और जिसमें यानी पड़ता है, क्या पड़ता है, कुछ न कुछ माल मटेरियल, तेल फेल ये पड़ता है, जिसमें नट बोल्ट से जिसको कसा है, बनाया है, तब ये उड़ उड़ करके जा रहे हैं। वो विज्ञान भी तो कोई विज्ञान है कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना दिया। वो भी तो कोई विज्ञान है कि जब हनुमान जी को आदेश हुआ कि जाओ तुम संजीवनी बूटी लाओ, नहीं लक्ष्मण जिंदा नहीं रह पाएंगे, तब उड़ करके गए थे। कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे कि हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे। तो भी तो विज्ञान था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। यहाँ अध्यात्म, ये अध्यात्म की जड़ है भारत देश। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, आप मत खाना पीना, इन चीज़ों को छोड़ दो। यही समझो कि दक्षिणा होगी आपकी। बाकी आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपसे क्या मांगूंगा? मैं तो अपने गुरु महाराज से मांगता हूँ जो ज़रूरत होता है। सब तो भिखारी हैं, क्या धरनी जानो देखिए, जानो सब भिखार। मगरता
से कोई मांगता है? लेकिन जिसके पास रुपया पैसा है उसी से तो मांगते हो, और वो भी किसी से मांगता है, मांगते रहता है। वो जो दान भी करता है वो भी मांगते रहता है, देव प्रभु हमको दान करना है। तो हमको तो गुरु से, और अब तो कोई मांगना भी नहीं है, रोटी लंगोटी से मतलब है, और कुछ नहीं है। कोई शादी ब्याह किया नहीं, कोई बाल बच्चे हैं नहीं, कोई ज़मीन जायदाद आप ये समझो कुछ इस तरह का कल कारखाना का हिसाब किताब रहा नहीं। शुरू से लग गया गुरु महाराज के चरणों में पढ़ाई के समय से, और 40 साल उन्होंने शरण में अपने रखा, और फिर उन्होंने ही आदेश दिया जाते समय जो संत लोग देकर गए हैं कि नए लोगों को यह नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो अब तो कोई इच्छा ही नहीं रही। और ये आपको विश्वास दिला दें कि हमारी अगर कोई चीज़ की इच्छा भी हुई कि हमको यह खाना चाहिए या ऐसा कोई चीज़ की ज़रूरत भी हुई, तो आज ज़रूरत है तो कल ज़रूरत है तो आज ही हाजिर हो जाती है, एक की जगह ज़्यादा आ जाता। अब आप सोचो, दाता केवल सदगुरु, देख न माने हाथ, जब वो देते हैं तब तो आपसे क्या मांगूंगा? आप तो धन दौलत रुपया पैसा जो आपके पास है वही तो दोगे, और वो तो सबको दे सकता है। ऐसा धन उसने दे रखा है जो आज आपको दिया जाएगा कि जब तक जियोगे आपके काम आएगा, और यही धन मरने के बाद भी काम आएगा। यह असली चीज़ है, यह सत्य है। सत्पुरुष से मिलना यही असली चीज़ है। सत्य का अनुसंग हो जाए आपका, आपको कोई चीज़ की कमी रह जाएगी। पूछा जाए दुनिया किसने बनाया, कहोगे भगवान ने बनाया, वही मिल गया तब तो बैठो मारो पालथी, पालथी मारो, बैठो, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर दें, और फिर आपको समझाऊंगा।